हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय श्री राम। आज मैं अपने ससुर जी से आपको मिलाऊंगी और उनसे हम कहानी सुनेंगे भूत की, क्योंकि अक्सर वो कहानी में सुनाते हैं। आजकल ठंड का टाइम है और हम लोग बाहर मतलब ठंड कम जाते हैं, तो घर पे ही हमें बैठे बैठे बच्चों को और हमको भी कभी अपना जो उनके साथ सच्ची घटना हुई है वो हमें सुनाते हैं। तो अक्सर हमारे यहाँ उत्तराखंड में भूत ज्यादा होते हैं, भूत प्रेत, क्योंकि जंगल एरिया है। तो उन्होंने काफी मतलब उन्होंने देखे है तो वो हमको बताते रहते हैं। तो आप सुनिए। तो आज पिताजी से हम जो कहानी सुनेंगे तो उनका कैसा एक्सपीरियंस है तो मैं आपको भी शेयर करूंगी। तो पिताजी आप बताइए, आपका क्या है इस विषय में बताइए। तो ये बात 19 आपका 65 की है, जब मैं टाटा से गांव उत्तराखंड अपने गांव जा रहा था। अच्छा। जैसे मैं यहाँ से चला टाटा से दिल्ली, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस है, और दिल्ली से बस पकड़ के मैं कोटद्वार गया। ओके। कोटद्वार में चूंकि उस समय हमारे गांव के जो नीचे बस स्टॉप है वो केवल वहां तक ही गाड़ी जाती थी, हमारे गांव के लिए कोई कम्युनिकेशन नहीं थी। तो वहां तक जाने के लिए भी एक सुबह 8 बजे और दूसरी गाड़ी 11 बजे छूटती थी। उसके बाद कोई गाड़ी हमारे स्टेशन की नहीं थी। तो मैं कोटद्वार से, जब मैं दिल्ली से कोटद्वार पहुंचा तो कोटद्वार में करीब करीब 12:30 बजे पहुंचा और गाड़ी दोनों छूट चुकी थी। तो मैं एक दूसरी गाड़ी से अपना जो बाजार में जो स्टॉपेज है पार्टीशन, वहां मैं करीब करीब 3 साढ़े 3 बजे पहुंचा। अब वहां से आगे के लिए कोई कम्युनिकेशन है नहीं। तो मैंने एक टैक्सी वाले को बुक करने के लिए बोला, तो वो मेरे से इतना पैसा मांगा जितना मैं टाटा से वहां तक पहुंचा था। इसलिए मैंने वहीं रहने का निश्चय किया। इतने में एक वही गांव का, जो गांव तक हमारा स्टॉपेज है, उसी गांव का एक लड़का एक जीप बुक करके डिश ले जा रहा था। देखा, वो लड़के ने कहा कि चाचा आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने कहा यार ऐसी ऐसी बात है। तो उसने कहा कि मेरी जीप बुक है, आप बैठ जाइए। और उसके साथ मैं जो हूँ गांव तक पहुंच गया, बिडाला तक। अब बिडाला हम लोग पहुंचे 7:30 बजे शाम को, अंधेरा हो गया था। तो उसने कहा कि चाचा आप कहाँ जाइएगा रात में, आप यहीं रुक जाइए। मैंने कहा यार जब यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो गांव में निकल ही जाता हूँ। वहां से गांव हमारा 7 किलोमीटर है, खड़ी चढ़ाई खेतों को वो करके जाना पड़ता है। जब मैं वहां से चला, मेरे पास एक अटैची है, एक झोला है। चांदनी रात थी, गर्मी का मौसम था। मैं आस्ते 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 करके साढ़े 11 बजे या 11:45 बजे के करीब गांव से 1.5 किलोमीटर नीचे पहुंच सका। वहां पर जो है एक बहुत बड़ा पत्थर है, मैं वहां पर बैठ गया। और मुझे मालूम था कि इधर में भूत प्रेत का काफी आतंक था पहले। अभी तो ये समय में तो आजकल के उसमें तो है नहीं। हाँ। अच्छा, मतलब उस समय बहुत भूत प्रेत रहते थे गांव हाँ, में, उस समय काफी भूतों का आतंक था। अच्छा। वो जैसे आजकल है, आजकल तो कहीं सुनाई नहीं देता। अब तो लाइट वगैरह हो लेकिन गए सब। तब काफी वो आतंक था इस चीज का। तो वहां पर हम जाके बैठ गया, क्योंकि मैं पूरी तरह थक चुका था। खड़ी चढ़ाई थी, खेत खेत होके जाना पड़ता था। तो मैं वहां पर बैठ गया। मैंने कहा भूत आए चाहे प्रेत कुछ भी आए, मैं तो यहाँ बैठता हूँ। और बैठ करके मैंने जो है 5 मिनट तो मैं बैठा रहा। उसके बाद मैंने अटैची खोली।
अटैची खोल के मैंने थोड़ा सा मिक्सचर निकाला हम्म, और मिक्सचर एक कागज के प्लेट में रखा। हम्म, उसमें से थोड़ा मिक्सचर मैंने नीचे गिराया और बाकी वो पत्थर पर रख दिए। अच्छा उसके बाद मैंने अपने झोले से रम की बोतल निकाली अच्छा। और उसका ढक्कन खोल के थोड़ा सा नीचे गिराया। हम्म, और जैसे मैं लेने का कोशिश करा, उसने कहा कि बस। हम्म, एक आवाज आई, अच्छा। बस इतना सा। हम्म, और मेरा जो है सेंस खत्म हो चुका। अच्छा। आवाज अब मतलब मुझे आवाज आई मतलब दिखाई कुछ भी नहीं दिया। दिखाई कुछ नहीं दिया, केवल आवाज आई अच्छा। कि बस इतना सा। हम्म, तो मैंने कहा कि और पियोगे? बोला हाँ। हम्म, और मैंने बोतल ऐसे नीचे किया तो करीब करीब क्वार्टर हम्म, वो ले चुका था, एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। अच्छा। उसने कहा बस। हम्म, फिर मैंने भी थोड़ा लिया हम्म, और मैंने बोतल बंद करके उसमें रखा। मैं मिक्सचर खाया। करीब 20 मिनट में वहां पर रहा, चांदनी रात थी। अच्छा। 20 मिनट में वहां पर आराम किया। उसके बाद मैं उठा हम्म, और चलने के लिए तैयार हुआ। हम्म, जैसे मैंने अटैची उठाई, हम्म, देखता उसमें कोई वजन ही नहीं है। अच्छा। जो अटैची इतनी वजनी थी, हम्म, वो उसमें अब कोई वजन ही नहीं है, न झोले। 11:30 बजे तो बोला। अच्छा, उस समय कितना टाइम रहा होगा पिताजी? उस समय करीबन 11:45 बज गए थे। अच्छा। ऐसे मैंने घड़ी देखा, हम्म, 11:45 बज रहे थे। अच्छा। तो मैं उठा, मैंने अपनी अटैची पकड़ी, झोला पकड़ा, दोनों में एकदम वजन खत्म। हम्म, और मैं वहां से अपने भी कदम मेरे काफी तेज हो गए हम्म, और मैं चला। अच्छा। तो गांव में चलने के लिए भी चढ़ाई है, हम्म, लेकिन मैं उसके बाद आगे जो है शेड्यूल कास्टों का वो पड़ता है। घर पड़ते हैं। सबसे गांव से नीचे जो है शेड्यूल कास्ट रहते हैं। हम्म, तो करीब करीब आधा किलोमीटर वो लोगों का घर है। हम्म, तो वहां जहाँ पर पूरे शेड्यूल कास्टों का घर खत्म होते हैं, उसके बाद अपर कास्ट का घर लगते हैं। अच्छा। तो वहां तक जो है वो मेरे साथ गया और उसने कहा कि भाई आप यहाँ से कोई खतरा नहीं है, अब तुम जाओ। अच्छा। तो मैंने सोचा ये मेरे साथ यहाँ तक पहुंचा, हाँ। क्योंकि उसने कहा अब कोई खतरा नहीं, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ओ। उसके बाद जो है अटैची फिर वैसे ही भारी हो गई, हम्म, झोला वैसे ही भारी हो गया। हम्म, और वहां से क्योंकि गांव अब जो अपर कास्ट का वो लग चुका था घर, तो वहां से मैं गांव के अंदर चला गया। और गांव के अंदर होते हुए फिर आधा किलोमीटर पर हमारा घर सबसे ऊपर में है, हम्म, वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद मैंने जो है अपना झोला और वो रखा हम्म, और फिर जो है घर में हाथ पांव धो के, क्योंकि वह एक आदमी की बरसी थी, अच्छा। उसमें जो है खाना खाया, हम्म, आके फिर अपने घर में अच्छा। सो गया। तो जिस आदमी की बरसी थी कहीं वही तो नहीं था भूत? नहीं, अच्छा। वो आदमी नहीं था। हाँ, वो पता नहीं कोई है। पता, उसका जब आवाज ही आवाज सुना केवल, अच्छा। उसका तो केवल आवाज सुना तो ना। मतलब आप डरे नहीं थे? नहीं, वहां पर क्योंकि मेरा सेंसर खत्म हो गया, डर ये खत्म हो गया अच्छा। तो और वो दिखाई भी नहीं दिया। हाँ, हाँ। तो आपके पास तो बहुत सारे भूतों की स्टोरी होगी ताई। हाँ हाँ, वो है। उसके बाद हम लोग तीसरे ही जो है एक आदमी मर गया, गांव में पहले से बीमार था, वो मर गया। अब मरने के बाद उसको हम लोग जलाने के लिए शमशान घाट ले गए। तो उसको जला जुला के शाम को हम जैसे घर पहुंचा, तो करीब करीब जो है नहाने धोने में अंधेरा हो गया था, चांद लग गया, तो चांद आ गया था ऊपर। तो हमारी वाइफ ने कहा कि भाई पानी नहीं है पीने का। तो हमारा जो चश्मे का पानी है, झरने का पानी, वो
वहां से लाना पड़ता है, करीब करीब वो 1 किलो 1.5 किलोमीटर पर है। तो मैंने घगरा लिया और मैं चल दिया लाने। अच्छा। अब वहां गया, वहां से पानी भरा, वहां लेकर के जैसे मैं आया था, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया। तो जैसे हम पानी भर के ऊपर आया, चांदी रात थी, अच्छा। तो देखा कि जिसको हम लोग जला के आया वही आदमी जो है अपने खेत में, नीचे उसका खेत है, अच्छा। ऊपर से रास्ता जाता है, तो देख रहे हैं कि वही आदमी जो है वो रस्सी बट रहा है। अच्छा। जो जानवरों के लिए रस्सी बांधा जाता है, जो गायों के गले में, काम कर वही रस्सी जो है वो बना रहा है। तो मैं डर लग गई मेरे को। अच्छा। और डरने के बाद मेरा शरीर का कांटा एकदम खड़ा हो गया। आपको एकदम मतलब पूरा इंसान जैसे दिखाई दिया? पूरा वही दिखाए, पूरा वही आदमी। अच्छा। जिसको हम लोग जला के आया सुबह में। तो उसने आपको देखा कि नहीं? नहीं। अच्छा। उसने मेरी वो केवल रस्सी पर ध्यान है। अच्छा। और मैं जल्दी जल्दी घर गया, जब मेरे को घर में आके बुखार आ गया। बताओ, ऐसे होता गाँव में? तो हमारे गढ़वाल में मतलब काफी भूत प्रेत होते हैं। तो देखा वैसे ही एक रोज हम लोग, वैसे तो और भी बहुत सारी कहानियां हैं। अच्छा, तो ठीक है पिताजी, आपसे फिर सुनेंगे हम और कहानी। ठीक है। तो दोस्तों, देखा आपने, पिताजी की कहानी सुनी। ऐसे हमारे पास और भी कहानियां हैं, और मेरे भी अपने भी एक्सपीरियंस भी है। मैंने भी देखे एक दो भूत की, मैं बीच में गई थी, वो छोटी थी। तो मैं आपसे शेयर करूंगी सब बातें। आप जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट कीजिएगा और मुझे लाइक कीजिए। मेरे वीडियो जरूर देखना, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप मेरे वीडियो में आगे भी देखिए। कमेंट जरूर करना मेरे वीडियो में, तब मुझे पता चले आपको कैसी लगी कहानी। थैंक यू दोस्तों।